मित्रों नमो नमः। हम आपकी जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं विराम चिन्ह। तो बताएंगे सभी विराम चिन्ह, क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। कौन सा चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, किसका क्या मतलब होता है और विराम चिन्ह किसे कहते हैं और कितने होते हैं, सब बताएंगे। मित्रों विराम चिन्ह किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं, क्योंकि हिंदी में विराम चिन्ह आना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देख रहे हैं विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या फिर रुकना, यानी कि ठहराव भी कह सकते हैं, पर्यायवाची हैं सारे, विश्राम भी कह सकते हैं, रुकना भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर रुकते हैं या ठहराव लेते हैं, विराम लेते हैं या फिर विश्राम लेते हैं, ठीक है, तो अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम वाक्य को लिखते हैं तो कहीं रुकते हैं तो वहाँ पर जो विराम लगाया जाता है ना, तो विराम को प्रकट करने के लिए, यानी कि यहाँ पर हम थोड़े से रुके हैं। अब किस तरह से रुके हैं, सब अलग अलग तरह से रुकना होता है वाक्य में, है ना, तो अभी बताएंगे। तो उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर कहीं ठहराव लेंगे, रुकाव लेंगे, है ना, या विश्राम लेंगे, तो उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। अब चिन्ह लगाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। तो पहला है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम और चौथा है उपविराम, पांचवा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, इनके चिन्ह कैसे होते हैं अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वाक्य लिखने में अगर आपने चिन्ह गलत लगाए हैं तो आपकी गलती है, ये विराम चिन्ह आपको आने चाहिए, है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, ठीक है, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, और एक और है हंस पद चिन्ह। तो ये तो आपने जान लिए कि हिंदी में ये सब विराम चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर 15 दिए हैं, 15, तो इनके नाम याद कर लें। अब ये इनके चिन्ह होते कैसे हैं, चलिए ये बताते हैं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। जूली मैम की पढ़ाई हुई क्लास पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हाँ मित्रों, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लेना, नहीं तो हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मित्रों, पहला हमने बताया था अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह होता है ये, जब कोई बात लिखते हैं हम और कहीं पे थोड़ा सा विराम लेना होता है तो वहाँ पर हम इस तरह का चिन्ह बनाते हैं, है ना, सिंबल बनाते हैं ना, चिन्ह ऐसे, और ये बना हुआ है आप देख रहे हैं, और यानी कि कॉमा, है ना। अब अर्ध विराम, अर्ध विराम कैसा होता है, पहले एक डॉट लगाते हैं फिर कॉमा, इस तरह से दो, इस तरह से देख रहे हैं। पूर्ण विराम, पूरी बात पूरी होने पर, ये क्या है, बात में कहीं पर ठहराव है, रुकाव है, लेकिन बात पूरी नहीं है, ठीक है, तो अर्ध विराम लगेगा। और जैसे कि किंतु, यानी कि राम अपने घर गया किंतु घर से ये नहीं लाया, है ना, तो किंतु लग गया, परंतु लग गया, अर्ध विराम आएगा। और अल्प विराम में क्या होता है, अर्ध विराम से भी छोटा होता है अल्प विराम, कहीं थोड़ा सा ठहराव लेना है, अर्ध विराम से भी थोड़ा, तो वहाँ पर अल्प विराम आता है। पूर्ण विराम, जहाँ बात हमारी पूरी हो जाती है, एक डंडा इस तरह से खींच देते हैं, अपनी भाषा में बताते हैं आपको इजी हो जाएगा, तो ठीक है, इसको हटा देते हैं इस तरह से, ये पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, उपविराम, उपविराम में दो डॉट इस तरह से लगते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, ये देखिए क्वेश्चन मार्क, तो जहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या, क्यों, है ना, कौन, तो वह प्रश्नवाचक चिन्ह। और योजक चिन्ह जानते हैं, जैसे कि हम लगाते हैं माता और पिता, तो इसको और ना लिखकर हम योजक चिन्ह लगता है ना माता पिता में, तो वह इस तरह से, यानी कि दोनों समान हैं, दोनों समान शब्द हैं, और ये हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, समास में प्रयोग करते हैं, है ना, हिंदी में। अब कोष्टक चिन्ह, कोष्टक आप जानते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को कोष्टक में इस तरह से बंद करते हैं
तो ये वही कोष्टक है, कोष्टक चिन्ह। ठीक है, जैसे कि हमने दो अर्थ बताने हैं तो एक को कोष्टक में कर दिया है ना। अब उसके बाद उद्धरण। उद्धरण उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई पंक्ति है, दोहा है या उसकी पंक्ति है ना, छंद है, तो उनको हम उद्धरण में बांध देते ना, मुख्य उदाहरण ये है ना। तो इस तरह से अब जैसे हमने लिखा गुरु गोविंद दो खड़े, उद्धरण में कर दिया, इसका अर्थ बताइए, है ना। तो इस तरह से अब विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि यानी कि जहाँ पर विस्मय होता है, तो इस तरह से विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। जैसे अगर हमने कहना है हे राम, ठीक है, हे भगवान, या वाह क्या बात है, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद अब आता है लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह होता है जीरो की तरह, इस तरह से आपने देखा होगा शॉर्टकट में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर हम ऐसे लिखते हैं, तो हम उसमें यूज़ कर लेते हैं इसको, लाघव चिन्ह को। ये ज़ीरो की तरह होता है ना, या डॉट की तरह होता है। और एक और बताएं उदाहरण, कि हमने लिखा उदाहरण, आपने देखा होगा उदाहरण ऐसे ओ दा लिख के और ऐसे बना दिया। और बताएं कि लाघव चिन्ह का प्रयोग और कहाँ होता है, कि हमने लिखा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर का हम ऊ बना देंगे और प्रा बना देंगे, उत्तर प्रदेश हो गया ना। तो लाघव चिन्ह शॉर्टकट में लिखने के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने। अब निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह इस तरह से होता है। ये आप कहेंगे कि ये बिल्कुल योजक चिन्ह की तरह है, नहीं, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, निर्देश कर रहा होता है किसी भी बात को, किसी भी शब्द को, है ना। तो इस तरह से विवरण चिन्ह, विवरण इस तरह से होता है, दो बिंदी और बीच में डैश लगा के। ठीक है, आपने देखा होगा। त्रुटि पूरक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह से यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे कि आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं वाक्य आपका, और कोई एक शब्द आपका छूट गया, मान लीजिए ऐसे पूरा सेंटेंस लिखा आपने, वाक्य लिखा, और यहाँ पर बीच में आपको लिखाना था कि मान लीजिए घर, है ना। अब आपने घर लिखना भूल गए, मिस्टेक हो गई आपसे जल्दी जल्दी में, तो आप क्या करेंगे, आप यही वाला चिन्ह लगाएंगे, कौन सा, त्रुटि पूरक। तो इस तरह से चिन्ह होता है। अब इसको हम बीच में लगा देते हैं छोटा सा, और उसके ऊपर लिख देते हैं। आपने देखा होगा गलती हो गई, यहाँ रह गया है, तो त्रुटि पूरक चिन्ह को हम यूज करते हैं, ऐसे लगा के ऊपर लिख देते हैं, कुछ भी लिखना होता है जो रह गया होता है ना। आपको आ गया होगा समझ में। अब उसके बाद पद लोप चिन्ह, पद का लोप होने पर इस तरह से 3 डॉट बना के, ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं। और रेखांकित चिन्ह इस तरह से रेखा खींच के, जैसे कि मान लीजिए तो फूल, शीला को फूल बहुत पसंद है, ये वाला सेंटेंस लिख दिया और फूल को अंडरलाइन कर दिया, कह दिया जो रेखांकित है उसका चित्र बनाए। तो रेखांकित शब्द का चित्र बनाना है तो फूल का चित्र बनाना है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी चीज़ को रेखा कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं ना, और फिर उस पर क्वेश्चन करना, रेखांकित चिन्ह होते हैं वो, इस तरह से होते हैं। अब उसके बाद पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति यानी कि दोबारा, पुनः यानी कि दोबारा से, तो इस तरह से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। दीर्घ उदाहरण चिन्ह, अब दीर्घ उदाहरण जैसे कि हम लिखते हैं कि ओम, ओम शब्द लिखते हैं, तो ओम शब्द ऐसे संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, ओम, तो दीर्घ यानी कि लंबा उच्चारण करना होता है, 2 बार उच्चारण, तो एस होता है ना, इस तरह से बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ओम कैसे लिखा, ओम, ये आ है लेकिन एस की तरह है। दीर्घ उच्चारण के लिए जैसे कहते हैं ना हे राम, जैसे ओम, इस तरह से, तो ये दीर्घ उच्चारण के लिए होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जब आपको बताए थे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में का उदाहरण ओम बताया था ना। प्लुत का मतलब होता है 3 गुना बढ़ा के, यानी कि उसकी त्रिमात्रिक होता है, 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो ऐसे शब्द जिनमें 3 गुना अधिक समय लगे, यानी कि ओम, है ना, इसका सुर कैसा है, बढ़ा के है ऐसे। और समानता सूचक चिन्ह, समानता सूचक आप जानते हैं, इस तरह से 2 लाइनें होती हैं, ये
देखिए ये समानता सूचक चिन्ह होता है ये, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा लिखा होता है कि इसका मैथ में भी यूज़ होता है। देखिए कि माइनस माइनस बराबर लिखते हैं फिर प्लस कर देते हैं, तो ये बराबर वाला सिंबल होता है ना, इस तरह से। तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपकी जूली मैम ने आपको अच्छा पढ़ाया है, आपको समझ आया है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण की सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप हिंदी की सभी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत सिलेबस की कथा कहानियाँ हिंदी में सुन सकते हैं। उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और मित्रों निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।